हाय एवरीवन। आज हम कुछ ऐसे कैजुअल डिस्कशन करने वाले हैं नॉर्मल। और मैं सोच रहा था कि काउंटडाउन बहुत जल्दी शुरू करते हैं। काउंटडाउन किस चीज़ के लिए? काउंटडाउन हमारे कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए। अभी डेट शीट आने में टाइम है। कब तक डेट शीट आ जाएगा? देखो, डेट शीट लेट से ही आता है, बट इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी आ जाए। रीज़न बीइंग कि इस बार पेपर तो वही टाइम पे ही होगा, February 15 से ही शुरू होगा। मेन पेपर्स आते आते मार्च हो जाएगा, बट पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा। तो आज हम थोड़ा सा पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बात करते हैं, ठीक है? क्यों पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल बारे में बात करेंगे? क्योंकि 50% ऑफ द पेपर हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर होने वाला है। आपको पता होगा, एक सर्कुलर भी आया था। वो सर्कुलर को मैं समझाऊंगा कभी आगे चल के, बट अभी आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आपको मैं कॉम्पिटेंसी लेवल समझाता हूँ, स्क्रीन पे भी हम बात करेंगे, ठीक है? आप स्क्रीन देख पा रहे हो। 2024 2024 का जो पेपर था, ये वैसे भी मतलब एवरेज ही था, बट एवरेज से थोड़ा सा ऊपर था। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस, जो हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस का अमाउंट बहुत कम हो गया था। आपको रेयरली ही देखने को मिलेगा कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से उठ के डायरेक्ट आ गया हो। नो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं था। ये आप लोग एग्री करोगे? एग्री करते हो? कमेंट में बोल दो। क्या बोलना है? एग्री दैट नो डायरेक्ट क्वेश्चंस, नो डायरेक्ट क्वेश्चंस। ये सच बात है, क्योंकि पे स्टूडेंट्स इतने टाइम से पास हो रहे थे, सब अच्छे से हो रहा था। सडनली क्या हुआ कि 30% में आके पास परसेंटेज आ गया। 30% पास, 70% फेल। ऐसा कब आप लास्ट देखे थे बताओ? ऐसा तो होता ही नहीं है। जनरली होता है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो फिर क्यों हुआ? इसका रीज़न है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। स्टूडेंट्स का जो पैटर्न बना रहता है दिमाग में कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को लेके एग्ज़ाम जाएंगे और लिख के आएंगे। बट हाँ, एक चीज़ इसमें डेफिनेटली हेल्प किया है। क्या है वो एक चीज़? जो भी स्टूडेंट अगर लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा, लास्ट 5 ईयर्स, कहीं ना कहीं उसको मदद मिला है। लास्ट 5 ईयर्स से कुछ रिपीट हुए हैं उसमें, जहाँ पे वैल्यू या फिर नंबर चेंज कह लो, नंबर चेंज, वैसे वाले क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछे गए हैं। बट डायरेक्ट एनसीईआरटी से तो शायद ही था कोई क्वेश्चन, ठीक है? ओके। और डाउन द लाइन पेपर पैटर्न में क्या चेंज हुआ है वो भी हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। पेपर पैटर्न में ये चेंज हुआ कि आपके एमसीक्यू तो थे। एमसीक्यू कितने हैं? 18 एमसीक्यू है। मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ या नॉर्मल बाकी पेपर्स में भी। फिर असर्शन एंड रीजन, ये कौन सा पैटर्न होता है? आपको जेई मेन और नीट वगैरह में असर्शन रीजन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि इसमें से भी दो क्वेश्चन टोटल 20 मार्क्स के यहाँ से ऐसे पूछे जाते हैं, ये तो आपको पता है। बट एक जो बड़ा चीज चेंज हुआ है, द चेंज इज आपके केस स्टडी क्वेश्चंस। केस स्टडी क्वेश्चंस, अब केस स्टडी क्वेश्चंस कंप्लीटली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली बुक से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो हमें समझ आता है। अभी तक ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कितने अमाउंट में, कितने परसेंटेज में पूछे जाते थे? अगर ये हमारा 100% ऑफ द पेपर है, ये 100% है, ठीक है? गोल भी हम बना सकते हैं क्या? आई थिंक यस। ओके, ये अगर हमारा 100% है, तो फिर ऐसा पार्टीशन था, ये 40%, ये 60%। तो 60%, 40% ऐसे होते थे जो एप्लीकेशन बेस्ड आते थे। एप्लीकेशन बेस्ड, जिसमें केस स्टडी हो गया, असर्शन रीजन हो गया, जहां पे डायरेक्ट नहीं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। बट बाद में क्या हुआ? ये तो डायरेक्ट मतलब आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे।
कॉन्सेप्ट या डायरेक्ट क्वेश्चंस या रिपीट क्वेश्चंस ऐसे टाइप के 60% थे। इस साल यही जो डायग्राम है ये अभी चेंज हो गया है। राइट नाउ इट इज 50-50। ओके, यहाँ से हाँ, ये 50%, ये 50%। ओके, 50% एप्लीकेशन बेस्ड और 50% कॉन्सेप्ट या फिर जो पहले आते थे। तो एप्लीकेशन बेस्ड धीरे धीरे बढ़ाया गया, 40% जो था वो अभी 50% बनाया गया। इससे फायदा क्या होगा? लॉन्ग टर्म में देखोगे तो फायदा होगा, बट क्या आपको कुछ फायदा दिख सकता है अभी के लिए मार्क्स सिक्योर करने के लिए, पास होने के लिए? नहीं। मेरा ओपिनियन मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है, एप्लीकेशन बेस्ड में स्टूडेंट ऊपर ऊपर से पढ़ के पास नहीं हो सकता, उसको डीप डाउन डाइव होना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है उसको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उसके एप्लीकेशंस को समझना पड़ेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके वो थोड़ा बहुत मार्क्स सिक्योर कर पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है, कहीं से बस इंपॉर्टेंट चीज देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वन शॉट वीडियोस, ये सब देख लिया और चला गया एग्जाम देने। क्या वो स्टूडेंट पास हो पाएगा? क्वेश्चन है, बट इसका आंसर क्या होगा? आप बताओ, आप लोग बताओ क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा नो। बस इतना करने से नहीं होगा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आप थोड़ा सा बात सुन लो, बहुत अच्छे से पास हो जाओगे। क्या क्या करना है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट क्वेश्चन पेपर का लेवल पहले से मुश्किल होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग उस चीज में डिपेंडेंट थे कि हम कुछ भी पढ़ के जाएंगे और पास हो जाएंगे। वो चीज नहीं होने वाला। आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, ओके, एंड रिवीजन करना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हैं मेरे तरफ से, अगर आप फॉलो करोगे ना डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो क्या क्या चीज आप कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट थिंग, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने से क्या होगा? इट विल गिव यू आइडिया कि चैप्टर में क्या है, क्या सब टॉपिक्स है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 5 to 7 years PYQs, मिनिमम 5 से 7 साल आपको करने हैं। अभी मैं 5 साल बोल रहा था पहले, बट अभी 7 साल भी करना है, क्योंकि किसी किसी साल में एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाते थे जहां से रिपीट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। नेक्स्ट, 5 से 7 साल पेपर हो गया। और सेल्फ टेस्ट, अगर आप अभी तक सेल्फ टेस्ट में ध्यान नहीं दिए हो तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा सेल्फ टेस्ट दे रहे हो। सेल्फ टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। सेल्फ टेस्ट कैसे देना है मैं बताता हूँ आपको। सेल्फ टेस्ट में घर पे आप एग्जाम का माहौल बनाना है, अल्टीमेटली वही सिस्टम है, घर पे एग्जाम का माहौल बनाना है। कैसे बनाओगे घर पे एग्जाम्पल का माहौल, एग्जाम का माहौल, एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम, एग्जाम का माहौल। सो घर पे एग्जाम के माहौल के लिए यू हैव टू दरवाजा वरवाजा बंद करना है, गैजेट वगैरह से दूर रहना है, लैपटॉप कंप्यूटर सब बंद कर दो, वाईफाई अलग से चलने दो या फिर बंद कर दो। जो फिजिकल क्लॉक होता है, घड़ी, वो अपने रूम में लगाओ और टाइम सेट करो कि मुझे इतने घंटे के लिए पढ़ाई करना है। पढ़ाई तो नहीं, अभी एग्जाम देना है, जैसे एग्जाम में देते हो। इनफैक्ट ज्यादा सीरियस होने स्कूल के कपड़े यूनिफॉर्म पहन सकते हो, बट वो थोड़ा ज्यादा लगेगा घर वालों के सामने। बट आप कर सकते हो, करना चाहो और कर सकते हो तो फिर यू कैन डू इट। बट नॉर्मल आप उठे, फ्रेश हुए, जिस टाइम पे आपको एग्जाम का पेपर मिलता है 10:15 क्वेश्चन पेपर मिलता है, 15 मिनट रीडिंग टाइम रहता है, तो 10:30 तक आप पढ़ते हो एंड फिर आप जाके एग्जाम लिखना शुरू करते हो 10:30 से। एग्जैक्टली इन द सेम वे यू हैव टू डू। आपको घर पे बैठना है, क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब क्वेश्चन पेपर कौन सा रहेगा? जो पिछले, आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो 5 साल 7 साल के जो पेपर है ना, इसमें बहुत सारे सेट्स होते हैं। आज आप टेस्ट दे रहे हो तो एक सेट उठाओ, सेट 1 उठाओ, सेट 1 उठा के उसको प्रिंट आउट निकाल लो। पहले हार्ड कॉपी लेके, आप कॉपी पेपर लेके बैठो, कॉपी किताब लो और स्टार्ट सॉल्विंग इट। जैसे जैसे आप सोल्व करना शुरू करोगे आपको पता चलेगा टाइम अलॉटमेंट कैसे कर रहे हो,
कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है क्वेश्चन, कितना ज़्यादा टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, वो सेल्फ एनालिसिस होगा विथ टाइम। पहले पहले आप बहुत कुछ मिस आउट करोगे, काफ़ी कुछ छोड़ दोगे, बट धीरे धीरे देखना आपका प्रोग्रेस दिखेगा आपको, आप बहुत अच्छा कर रहे होगे। ये एडवाइस आप फॉलो कर लिए ना सेल्फ टेस्ट का, इसको मैं डिटेल में कवर भी करूंगा कभी और वीडियो में मौका मिले तो, बट सेल्फ टेस्ट इज इम्पोर्टेंट यार, वेरी मच इम्पोर्टेंट। और लास्ट पॉइंट इज रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे इट विल बी दैट गुड। ठीक है, ऑलवेज मेक श्योर कि आप रोज़ रिवाइज कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर रहे हो। और रिवीजन रिलेटेड मेरा भी एक एडवाइस है सबको, जो दवाई मैं बोलता हूँ, दिन में 2 दवाई ले लिया करो। 2 दवाई यानी कि सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, दैट इज रिवीजन। रात को सोने से पहले आप वो सारा रिवाइज करो जो पूरे दिन पढ़े, क्योंकि आप जितना जल्दी रिवीजन कर लोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा वो चीज़। और सुबह उठ के जो आपको रिवाइज करना है वो आज तक जो पढ़े वो सभी रिवाइज करना है, फ्रेश माइंड रहता है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, रिवीजन करो। अगर किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना है, इसके पीछे का साइंस क्या है, कैसे काम करता है और कितना ज़रूरी है एक चीज़ को करना, वो सभी चीज़ के बारे में आई कैन टेल यू, आई कैन डेफिनेटली टेल यू। बट आपको क्या करना है उसके लिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो कि क्या आप भी मेरे साथ एग्री होते हो। मैं जो स्टार्टिंग में पूछा था, एग्री दैट नो डायरेक्ट क्वेश्चंस, ये जो मैं चीज़ बोला, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, मुझे तो फील नहीं हुआ। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे, घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस तो देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा ऐसे जेन्युइन वीडियोस, लॉन्ग टर्म लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस। जो भी आपका ओपिनियन हो बता देना, उस अकॉर्डिंग हम और वीडियोस बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।